हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज का हमारा क्लास जैन धर्म के ऊपर आधारित है। पिछले क्लास में हम बात किए थे बौद्ध धर्म के विषय में। तो आज चलिए डिटेल्स में बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, और जो पिछले क्लास को नहीं देखा है जाके जरूर देख लीजिएगा। इससे आपके माइंड में एक स्टोरी क्रिएट रहेगा और आप इतिहास की क्रोनोलॉजी को अच्छी तरीके से समझ सकोगे। और इस चैनल पे आप पहली बार आए हुए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है। यहाँ से आप लोग का हर एक एग्जाम का तैयारी कराया जाता है, हिस्ट्री स्पेसिफिक। ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम की, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी का, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना एंड तक, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। जैन धर्म में एक शब्द आता है जैन। तो जैन शब्द जिन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन भिक्षुओं को निग्रंथ से संबोधित किया गया, इस बात को याद रखना। निग्रंथ का मतलब होता है बंधनों से मुक्त। प्रथम जो जैन धर्म के संस्थापक थे उनका नाम था ऋषभनाथ। ठीक है। और इन्हीं को प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है। और जैन धर्म में सबसे महान, महत्वपूर्ण अगर कोई व्यक्ति थे तो वो थे महावीर। ठीक है। और ये 24वें तीर्थंकर थे, और अंतिम तीर्थंकर भी इन्हीं को माना जाता है। तो आज हम डिटेल्स में बात करेंगे महावीर के बारे में। ठीक है। तो महावीर का जन्म जो हुआ तो 540 ईसा पूर्व में उत्तरी बिहार के वैशाली जिले में हुआ था, कुंडग्राम में। ठीक है। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि यात्रिक कबीले के प्रमुख थे वे उस समय। और उनकी माँ का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है। ये अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए मगध, अंग व विदेह की शाही परिवार से जुड़े हुए थे। तो ये बात को आप लोग ध्यान रखना। महावीर जी क्या करते हैं, 30 वर्ष की आयु में अपने सांसारिक जीवन को त्याग देते हैं, और त्यागने के बाद सन्यासी जीवन धारण कर लेते हैं। ठीक है। तो आपसे प्रश्न बनती है कि महावीर जो हैं, जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, वो कितने वर्ष की आयु में अपना सन्यास ग्रहण किए थे? तो 30 वर्ष की आयु में किए थे। लगातार वो क्या करते हैं, 12 वर्ष तक इधर उधर घूमते रहते हैं, और इसी दौरान उनका एक मुलाकात होता है गौशाला से, जो 6 साल तक उनके साथ रहता है, लेकिन कुछ कारणों से दोनों मतभेद हो जाता है, और फिर वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। ब्राह्मण के 13वें वर्ष में 42 वर्ष की उम्र था उनका। उसी समय उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे बोलते हैं आत्मज्ञान या कैवल्य बोलते हैं। ठीक है। कैवल्य का मतलब पूर्ण ज्ञान होता है, या फिर आप बुद्धि कह सकते हो। कैवल्य के माध्यम से उन्होंने दुख व सुख की विजय प्राप्त कर ली थी। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था, कोई दुख रहे या सुखी। वो समझते थे कि यहाँ धरती पर जन्म लिए हो तो ये चीजें कॉमन है। फिर वह तीर्थंकर बन गए बाद में, और जिन्ना, जिसे महावीर की कहा गया है, महान विजेता कहलाए, और उनके अनुयायियों जैन कहलाने लगे। महावीर ने 30 वर्षों तक कौशल, मगध, मिथिला और चंपा जैसे क्षेत्रों की यात्रा करके जैन धर्म का प्रचार किया। ठीक है। और अंततः क्या होती है, 468 ईसा पूर्व में राजगीर के निकट पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो वर्धमान से रिलेटेड अगर हम बात करें आगे, तो इनके कुछ जैन धर्म के सिद्धांत थे। सिद्धांत क्या थे? तो प्रमुख 3 सिद्धांत थे। पहला था सम्यक आस्था, जिसको सम्यक दर्शन कहा गया है। यह महावीर की शिक्षाओं और ज्ञान के विश्वास को संदर्भित करता है। दोस्तों, हमने यहाँ पे ना आप सबके लिए एक टॉपिक जो लाया हुआ है, मैं चाहता तो यहाँ पे लिख के अपने से पढ़ा सकता था, और सोचे कि यार कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं बीच बीच में। तो इसलिए हमने यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर कर दिया आप सभी के लिए, ताकि आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सके, ताकि बाद में कहीं आपको इसके रिगार्डिंग ना इश्यू ना हो। और यदि इसका नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना। हिस्ट्री के जीत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन कर लेना। इसके आपको नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं सम्यक ज्ञान, जिसे सम्यक ज्ञान भी कहा गया है। इस वाक्य में भी आप ध्यान रखना। यह इस सिद्धांत की स्वीकृति है कि कोई ईश्वर नहीं है। ये मानता है, क्या मानता है सम्यक ज्ञान, कि कोई ईश्वर नहीं है और दुनिया बिना किसी निर्माता के अस्तित्व में है, और इसके अलावा सभी वस्तुओं में एक आत्मा होती है। तो ये बात को आप ध्यान रखना। वह तीनों में से अगर अंतिम कहे तो सही आचरण महत्वपूर्ण है, जिसको बोलता है सम्यक महाव्रत कहा गया है। यह 5 महान व्रतों के पालन को क्या करता है, संदर्भित करता है। सही आचरण शब्द 5 कौन कौन सा? तो पहला अहिंसा, किसी को मारना या घायल नहीं करना, चाहे छोटा जीव क्यों क्यों ना हो। कीड़े मकोड़े तक को यहाँ पे अहिंसा के रूप में रखा गया था, कि किसी की आप हत्या नहीं कर सकते। चोरी ना करना, जिसे अस्तेय कहा गया है।
झूठ नहीं बोलना, सत्य जिसको कहते हैं हम लोग, अपरिग्रह मतलब कि संपत्ति नहीं रखना, और अंतिम था आपका ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। महावीर ने जैन धर्म के 5वें व्रत को शुरुआत की थी, ब्रह्मचर्य का शुरुआत किया था उन्होंने। अन्य 4 जो थे वो अपने पिछले शिक्षकों से उन्होंने लिया था विरासत के रूप में, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे, क्योंकि 24वें तीर्थंकर थे महावीर, तो इसके बीच में कौन कौन प्रमुख थे। तो पहला बार बार आपका एग्जाम में आता है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो पहले थे ऋषभ देव, जिसे आदिनाथ भी कहा गया है, इन्होंने ही जैन धर्म का स्थापना किया। इनका प्रतीक था सांड। दूसरे 22वें हैं नेमिनाथ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका प्रतीक है शंख। 23वें हैं पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक है सांप। और चौथा 24वां, जिसे चौथा हम कहते हैं, 24वां है महावीर, ये उनका जो क्या है प्रतीक, शेर है। यजुर्वेद में तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन तीर्थ का आता है उल्लेख वहां पे, तो ऋषभ देव, अजितनाथ और अरिष्टनेमि का आता है। तो ये बात को आप लोग ध्यान रखना। आगे बात करते हैं जैन धर्म के सिद्धांत में ही डिटेल से। तो गृहस्थों से भिक्षुओं की तुलना में इन गुणों के अभ्यास के हल्के रूप, जिसे अनुव्रत या छोटे व्रत कहा जाता है, का पालन करने की अपेक्षा की गई थी। जैन धर्म में 2 संघ थे, ये 2 तरह के लोग थे। पहला, गृहस्थ परिवार में रहते हुए जैन धर्म को अपनाना, और दूसरा पूर्ण रूप से जैन धर्म को अपना करके भिक्षु बन जाना। तो जो गृहस्थ परिवार से जुड़े हुए थे, उनको पूर्ण भिक्षुओं की अपेक्षा थोड़ा सा हल्के नियम कानून लागू किए गए थे उनके ऊपर, ठीक है। महावीर ने वैदिक अधिकार को अस्वीकृत कर दिया, उन्होंने कभी नहीं स्वीकारा कि वो हमारे कोई वैदिक ग्रंथ भी होते हैं। ये हमेशा आलोचना करते थे, कट्टु आलोचक थे ये वैदिक धर्म का। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 वर्ण व्यवस्था विभाजन था ना, इनका ये कट्टु आलोचक थे। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारते, कभी नहीं कहते कि ईश्वर होती है। जैन धर्म के अनुसार संसार का कोई आरंभ या फिर अंत नहीं है, यह एक शाश्वत नियम के अनुसार प्रगति और गिरावट की श्रृंखला से गुजरता है। जैन शिक्षाओं के अनुसार अगर देखें तो जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के माध्यम से आकार लेता है, ठीक है। स्वयं को कर्म के चक्र से मुक्ति करने के लिए तप या फिर तपस्या की आवश्यकता होती है, और इसे संसार का त्याग करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए माठवासी होना अस्तित्व मुक्ति के लिए एक आवश्यक शर्त है, ये हमेशा जैन धर्म में कहा जाता था। दूसरी बात यह है कि जैन धर्म एक समतावादी धर्म है, जो कि जन्म के आधार पर असमानता को स्वीकारता है। यह हमेशा कहता है कि जन्म के आधार पर कोई समानता होती ही नहीं है। जो वैदिक काल में देखने को मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो हमेशा इनको नकारता करते थे, ठीक है। इसने सख्त वर्ण व्यवस्था और वैदिक अनुष्ठानों को अस्वीकृत किया। इनका मानना है कि अपने कर्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि बनता है, कोई जन्म के अधिकार से नहीं बनता, ठीक है। महिलाओं की मठवासी व्यवस्था में अनुमति दी गई थी, लेकिन वे सीधे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी, और इसी जगह वे अच्छे कर्मों के माध्यम से योग्यता अर्जित कर सकती थी, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुषों के रूप में पुनर्जागरण ले सकती थी। आगे हम बात करें तो जैन धर्म का विभाजन हुआ जाता है बाद में, ठीक है। बात करेंगे इसके बारे में भी, जिसे बता दें यहाँ पे कौन कौन सा में, तो श्वेतांबर और दिगंबर में हो जाती है। तो महावीर की मृत्यु के लगभग 500 वर्ष बाद 79 या 82 ईस्वी के आसपास जैन धर्म विभाजित हो जाता है। मगध भयंकर अकाल से प्रभावित था, और भद्रबाहु के अधीन कुछ जैन भिक्षु अपना सख्त अनुशासन बनाए रखने के लिए दक्षिण चले गए थे। 82 ईसा पूर्व के आसपास क्या होता है ना, बहुत बड़ा भीषण अकाल पड़ता है, ठीक है। और अकाल पड़ने की वजह से खाना पीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, जिसकी वजह से कुछ भिक्षु क्या होते हैं, दक्षिण से भारत चले जाते हैं, ठीक है। तो वही लिखा गया यहाँ पे कि मगध भयंकर अकाल से प्रभावित था, और भद्रबाहु के अधीन जो कुछ लोग थे जैन भिक्षु, वो अपना सख्त अनुशासन बनाए रखने के लिए दक्षिण भारत चले जाते हैं। वे बिना वस्त्र के रहते हैं और दिगंबर के रूप में जाने जाते हैं। तो जो दक्षिण भारत गए थे बिना वस्त्र धारण किए, उन्हें दिगंबर कहा जाता है। तो ये बात को आप लोग ध्यान रखना। दिगंबरों के प्रमुख उपसंप्रदाय जो था वो था विशापंथ, तेरापंथ और तरणपंथ, जिसे सम्यापंथ है कहा गया है। छोटे उपसंप्रदाय गुमान पंथ और तोता पंथ है, ये भी याद रखना आप लोग। अन्य भिक्षु जो कि अस्तुरभद्र के नेतृत्व में यहीं रुक गए थे, कहाँ पे, उत्तर भारत में, वे सफेद वस्त्र धारण कर लिया, और उन्हें श्वेतांबर या फिर सफेद वस्त्रधारी के नाम से भी आज हम जानते हैं। श्वेतांबरों के उपसंप्रदाय अगर देखा जाए तो कौन कौन से, तो मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और थेरापंथ है। ये आपका एग्जाम में आया हुआ था, ये वाला वर्ड स्टेटमेंट ग्रुप में, ठीक है, 2018 के एग्जाम में आप लोग जरूर देख लेना।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोग को मिल रही है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, यूपीएससी की जो ये चैनल है ना आपका हिस्ट्री की जीत, वो यूपीएससी स्टेट पीसी हर एक एग्जाम के लिए आपका कंफर्टेबल है। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना कर रहे हो, इस चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखना, दोस्तों के साथ वीडियो को हमेशा शेयर करना। ठीक है, यहाँ से आपका हिस्ट्री पूरी तरह से मजबूत करा दी जाएगी। जीएस पेपर आपका हर तरह से मजबूत हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में क्यों ना बैठ रहे हो। ठीक है, इस विभाजन ने मगध में जैन धर्म को कमजोर कर दिया, लेकिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में इसके अनुयायी पाए गए। कहाँ-कहाँ पे पाए जाते हैं अभी भी अगर पाए देखा जाए तो गुजरात में है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में पाए जाते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से अगर बात करें कि इनमें क्या पे भिन्नताएं थी, तो पहली बात करते हैं श्वेतांबरों की। इस संप्रदाय के लोग सफेद वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबर लोग क्या करते थे, बिना वस्त्र के चलते थे। ठीक है, और वो हमेशा तपस्या पे आधारित थे। मान्यता क्या है इसमें, कि स्त्री के लिए मुक्ति, जिसका मतलब मोक्ष की प्राप्ति संभव था श्वेतांबरों में। महावीर स्वामी विवाहित थे। ठीक है, स्वामी कौन, महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे, वो क्या थे, विवाहित थे। इसलिए यहाँ पे महिलाओं को भी मोक्ष प्राप्ति का अधिकार दिया गया था श्वेतांबरों में। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ कहा जाता है, जो खुद एक महिला थी। दिगंबरों में अगर देखें जो स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है, और महावीर स्वामी अविवाहित है, ऐसा ये मानते थे। और यहाँ पे 19वें तीर्थंकर को मल्लिनाथ को माना है, जो कि पुरुष माना उन्होंने, क्या माना है इसको, पुरुष। तो इन दोनों में क्या है, मत विभाजन भी है। आगे आते हैं जैन दर्शन के बारे में बात करते हैं। तो जैन धर्म आत्मा अर्थात जीव जिसको बोलते हैं, और पदार्थ जिसका मतलब होता है अजीव, इनके बीच अंतर करते हुए दैत्व का समर्थन करता है। जीव और अजीव के एक साथ आने से कर्म बनता है, ऐसा हमेशा माना गया है जैन दर्शन में, जिससे जन्म और पुनर्जन्म का एक अंतहीन चक्र शुरू होता है। स्वयं को कर्म से मुक्ति करने के लिए व्यक्ति को कठोर तपस्या व आत्म पीड़ा का आभास करना पड़ता है। यह हमेशा जैन धर्म मानता भी था। ठीक है, यद्यपि जैन धर्म आत्मा को मान्यता तो देता है, लेकिन यह एक परम सार्वभौमिक आत्मा की धारणा को अस्वीकृत करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, यूपीएससी में 2023 में जो पिछले वर्ष में एग्जाम में आपको आया था स्टेटमेंट, वो ध्यान रखना क्या लिखा होता, सुनना। आत्माएं ना केवल जानवरों और पौधों के जीवन की संपत्ति हैं, बल्कि चट्टानों, बहते पानी और कई अन्य प्राकृतिक वस्तुओं, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदायों द्वारा जीवित नहीं माना जाता है, की भी संपत्ति है। सच है या झूठ? बिल्कुल सच्चे है, क्योंकि ऐसा जैन दर्शन में कहा गया है। जैन धर्म ज्ञान और निर्णय की सापेक्षता के सिद्धांत का प्रचार करता है। जैन धर्म समस्त ज्ञान को दो वर्गों में विभाजित करता है। कितने वर्गों में? तो दो वर्गों में विभाजित करता है। ठीक है, आगे दिन बात करें तो मध्यस्थता परोक्ष, जिसे संवेदी अंगों के माध्यम से महसूस किया जा सकता है, और तत्काल अपरोक्ष, जिसे कि संवेदी अंगों के बिना प्राप्त किया जा सकता है, के ऊपर आधारित है। तो मध्यस्थ और तत्काल में आपका ये डिफरेंस समझ लेना आप। मध्यस्थ मतलब क्या होता है? परोक्ष, जिसे संवेदी अंगों के माध्यम से महसूस किया जा सकता है खुद से। तत्काल का मतलब होता है अपरोक्ष, जिसे संवेदी अंगों के बिना प्राप्त किया जा सकता है। तो ये दोनों ध्यान रखना, ये वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तत्कालीन ज्ञान को अवधि, मन, प्राय और केवला में विभाजित किया गया था उस समय। मध्यस्थ ज्ञान को मति और श्रुत में विभाजित किया गया था। ये बात भी याद रखना। अवधि जिसे दिव्य दृष्टि कहा गया, इसका मतलब होता है ज्ञान की सीमित, मतलब कि ज्ञान सीमित है। अगला है मन पर्याय, जिसे टेलीपैथी भी कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब दूसरों के विचारों का प्रत्यक्ष ज्ञान। एक होता है केवला, मतलब होता है सर्वज्ञाता, मतलब कि पूर्ण ज्ञान। अंतिम होता है श्रुत, जिसका मतलब होता है अधिकार से प्राप्त ज्ञान। कुछ महत्वपूर्ण वर्ड है, जैसे स्यादवाद का दर्शन, जैन दर्शन में आता है स्यादवाद का दर्शन। तो स्याद क्या है? तो स्याद किसी दृष्टिकोण के सापेक्ष, जबकि वाद का मतलब है सिद्धांत या फिर दृष्टिकोण। अगर डिटेल्स में इसके बारे में अगर बात करें, तो ज्ञान आंशिक होता है और हमेशा किसी विशेष दृष्टिकोण और वस्तुओं के विशेष पहलुओं से संबंधित होता है। अनेकांतवाद का दर्शन एक आता है। स्यादवाद के बाद क्या आता है जैन दर्शन में? अनेकांतवाद का दर्शन। इसका मतलब होता है बहुलता का सिद्धांत। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतिम सत्य और वास्तविकता जटिल हैं, और उनके कोई पहलू या कई पहलू हैं। ठीक है, अगला आता है जैन में जैन परिषद।
जैसे कि बौद्धों में बौद्ध संघ होती है ना, उसी प्रकार से जैनों में भी जैन परिषदें थी। 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। कौन सा? पहले जैन परिषद का। जबकि इसमें अगर देखा है तो 12 अंगों का संकलन हुआ था जैन दर्शनों में। द्वितीय जैन परिषद जो है 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता करते हैं देवर्षि क्षमाश्रमण। इसमें 12 उपंग जो कि छोटे छोटे खंड थे उनका क्या किया था? सम्मिश्रण किया गया था। आगे बात करते हैं जैन साहित्यों के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में। तो जैनियों की प्रारंभिक महत्वपूर्ण रचनाएं अपभ्रंश में लिखी गई। कौन सी भाषाओं में लिखी गई? तो अपभ्रंश में लिखी गई, ठीक है। उन्होंने संस्कृत को त्याग दिया और अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए प्राकृति को अपनाया। उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों की रचना के लिए अर्धमगधी अथवा आम लोगों की भाषा को अपनाया था। तो ये जैन साहित्य की प्रमुख बातें थी। और भी कुछ कुछ बातें हैं जैसे कि प्राकृतिक या प्रकृति को अपनाने ने अपनासे से प्रकृति को अपनाने से शौरसेनी जैसे क्षेत्रीय भाषाएं प्रभावित हुई जिससे मराठी का जन्म हुआ। जैन साहित्य को आगम आगम का मतलब होता है सिद्धांत कहा जाता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखना। जैन साहित्य का अगला नाम क्या है? तो नेक्स्ट नाम इसका है या दूसरा नाम है सिद्धांत। इसमें क्या है? तो 12 अंग हैं, 12 उपंग हैं, 10 प्रकीर्णन, 6 चेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र और 4 चुलुक सूत्र हैं। 12 अंग ये सारी चीजें हैं। आप इसको याद कर लेना यार, अगर याद करनी हो आपको तो, क्योंकि यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट बातें आप लोग के लिए है, हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। आगे प्रत्येक अंग में उपंग होता है जो ब्रह्मांड का विवरण, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विज्ञान, समय विभाजन, मरणोपरांत जीवन का विवरण आदि प्रदान करता है। तो इनके 12 अंगों में अगर प्रत्येक अंग कहें तो यही चीजों पर आधारित है, ठीक है। 10 प्रकीर्ण है जो कि प्रमुख ग्रंथों के पूरक माने जाते हैं। चेद सूत्र जो है उसमें जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का संकलन किया गया। किस प्रकार जैन भिक्षु अपने आप को संघ में संचालित रहने के लिए पुनर्बद्ध हैं, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। 6 चेत सूत्र है जिसमें आपको कौन कौन है? तो जित कल्प है, बृहद कल्प है, आपका निश्चित है, महिन चित्र है, व्यवहार है और एक है आचार दशा, ठीक है। आगे आते हैं जैन साहित्य में ही मूल सूत्र। इसमें जैन धर्म के उपदेश, जंगल के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम के नियम आदि शामिल हैं। 4 मूल सूत्र हैं। पहला है 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, षड्वसायक और पिंड निरुक्त, जिसे हम पाक्षिक भी कहते हैं। 2 चुलुका सूत्र है जिसे नंदी सूत्र और अनुयाग द्वारा सूत्र कहते हैं। जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ है ये, जिस प्रकार के विश्व कोश हैं और इन ग्रंथों में भिक्षुओं के लिए नैतिक कहानियां भी लिखी गई हैं। तो ये बात आप लोग याद रखना। अन्य हमारे पास है कुछ तमिल साहित्य हैं जिसके माध्यम से भी हम जैन साहित्य को जानते हैं, ठीक है। यदि हम तमिल साहित्य की बात करें तो इसमें कुछ प्रमुख है जैसे कि नदलियार, पालमोली, जीवक चिंतामणि या पेरेंगुला करगई और नीलाकेशी, ये कुछ प्रमुख का है जैन रचनाएं हैं। जैन ग्रंथों में कुछ पुस्तक हैं, उनके कुछ लेखक हैं जैसे कि भद्रबाहु का कल्प सूत्र है, उमा स्वामी संस्कृत में लिखे हुए हैं तत्वार्थ सूत्र, हेमचंद्र का योगा शास्त्र है, परिशिष्ट पर्वन है, अरहन्नति है, पुष्पदंत और भूतबलि का है आपका षडखंडागम, जिनसेन का है त्रिषष्टि लक्षण महापुराण और एक आपका है नेमिचंद्र का द्रव्य संग्रह। साथ ही आचार्य जीन रत्न का आपका है लीलावतार, आचार्य कुंद का है समय सार और समंतभद्र स्वामी का है आपका रत्नकरंद और श्रावक चारा। जबकि पूज्यपाद का है सर्वार्थ सिद्धि और मल्लिका सेन का आपका शास्त्र। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। जैन धर्म के संरक्षक कौन कौन थे? तो मगध साम्राज्य में अगर देखें जैन धर्म के संरक्षक तो बिंबिसार था, फिर अजात शत्रु, संप्रति, जग, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, ये जैन धर्म के क्या थे? संरक्षक थे। मगध साम्राज्य से अगर देखा जाए तो खारवेल जो कि कलिंग में है, वहां से देखें तो भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा अभिलेख जैन धर्म के समर्थन का विवरण प्रदान करता है। तो ये बात को आप लोग याद रखना। कदम्ब राजवंश जिसमें राजा कुकुस मर्मन था, वो भी क्या कहते जैन धर्म को सहारा दिए थे और उनको बचा के रखे थे, ठीक है। उनका सहयोग भी किए थे, संरक्षक कह सकते हो आप। राष्ट्रकूट वंश में कहे तो अमुक वर्ष, गंग वंश में आपका हो गया राजा शिवमारा प्रथम, राजा बुटुका द्वितीय, चालुक्य राजवंश जिसे सोलंकी कहा गया है, उसमें कुमारपाल ने जैन धर्म को पूर्ण रूप से आपका समर्थन दिया था। भारत में जैन धर्म का पतन फिर क्यों होता है सर?
क्योंकि अभी देखा जाए तो जैन धर्म उतना प्रचलित नहीं है जितना उत्तर वैदिक काल में था। तो आखिर पतन क्यों होता है इसका? तो पतन के कई सारे कारण माने जाते हैं, जैसे कि साई संरक्षण का अभाव हो गया था, शासक कमजोर हो गए तो शासक इनके ऊपर अब ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। दिगंबर और श्वेतांबर के बीच आंतरिक विभाजन हो जाना, इससे भी क्या हुई, संघ कमजोर हो गई। सीमित मिशनरी प्रयास, जैन समुदाय के भीतर ही गुटबाजी चलने लगी थी और जैन धर्म से जुड़े कुछ कठोर प्रथाएं थी जिनको पालन करना थोड़ा मुश्किल होता था, जिसकी वजह से जैन धर्म क्या चला गया, पतन की कगार पर पहुंच गया। ठीक है, कुछ जैन मंदिर हैं तो आप ये चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या तो हमारे नोट्स में वहां पे मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच क्या क्या प्रमुख अंतर है इसके विषय में। तो बौद्ध धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को ना तो स्वीकारा है और न ही नकारा है, जबकि जैन धर्म अगर देखें तो ये व्यक्तिगत ईश्वर या फिर सृजक ईश्वर के विश्वास को नहीं मानता। दूसरी बात यह कि जैन धर्म के अनुसार ईश्वर वह आत्मा है जिसमें सभी कर्मों का पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। ईश्वर स्व या ईश्वरत्व की परिभाषा विशेषता मुक्ति के समान ही है। जैन धर्म ने बौद्ध धर्म के समान वर्ण व्यवस्था की निंदा की है। ठीक है, तो ये कॉमन चीजें, ये बात को याद रखना आप लोग। आगे देखते हैं, महावीर का मानना था कि इस जीवन में किसी व्यक्ति का वर्ण उनके पिछले जीवन के गुणों और पापों से निर्धारित होता है। हमेशा महावीर ये माना करते थे, जिससे निचली जाति के सदस्यों की मुक्ति की संभावना मिलती है। अगला है इसमें डिफरेंस कि बौद्ध धर्म ने मध्यम वर्ग या मध्यम मार्ग की वकालत की, यानी तपस्या और भोग की चरम सीमाओं की से बचना, जबकि जैन धर्म में देखें तो कठोर तपस्या के ऊपर वकालत करता है। अंतिम अगर दोनों विभेद देखें तो जैन धर्म आत्मा के हस्तांतरण में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म जो आपका है वो ऐसा नहीं मानता। तो डिटेल्स में आज हम लोग को यहाँ पे जैन धर्म भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इसकी क्रोनोलॉजी को आप लोग समझो, ये इतना बेटर होगा आप लोग के लिए कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी हिस्ट्री को समझने में। आप लोग का यहाँ पे क्लास चल रही है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, हमने सबसे पहले शुरू किया था आपका सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास को जानने का क्या क्या स्रोत है। फिर हम शुरू किए थे आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता। तीसरा शुरू किए थे वैदिक कालीन सभ्यता। चौथा क्लास हमारा हुआ बौद्ध धर्म के ऊपर, लेकिन लंबी हो जाने की वजह से वीडियो हमने वहां पे आपका कंप्लीट कर दिए थे। तो आज हमारी यहाँ पे जैन धर्म मूवी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसके इतिहास की क्रोनोलॉजी को अगर समझनी है, इतिहास को अच्छे तरीके से अपने मन में आत्मसात करना है, ज्ञान बुद्धि आप लोग को बढ़ाना है इतिहास के ऊपर, तो आप लोग ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। इससे आपका हिस्ट्री में बेस मजबूत कराने की मैं वादा लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है 100% मैं आपको वादा करता हूँ यार कि इतिहास का मजबूत कराने का जिम्मा मेरे ऊपर है। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, कभी भी लाइफ में हिस्ट्री को लेकर के जो डर बना है वो नहीं रहेगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर फीडबैक दें। और यदि आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, और इसके यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना, हिस्ट्री की जीत के नाम से है। आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सबके थैंक यू।